दोस्तों, हम ब्रह्मांड के सीक्रेट्स खोजने में दूर दूर तक जाते हैं, स्टार्स में खो जाते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती पे, हमारे पैरों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो अभी तक अनजानी है, रहस्यों से भरी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ओशंस की। अभी तक हम समंदर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% हिस्सा अभी भी एक रहस्य है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। नासा, जो स्पेस में जाने के लिए फेमस है, अब समंदर में 5000 किलोमीटर नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। आप सोच रहे होंगे, नासा को समंदर में क्या काम? तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे सफर पे जहां हम आपको बताएंगे डीप सी की 10 रहस्यमयी खोजों के बारे में जो आपकी सोच से भी परे हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए डीप सी में जाने के लिए। दोस्तों, हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोजने में दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती के ओशंस भी एक गहरा रहस्य है? अभी तक हम समंदर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। नासा, जो स्पेस में जाने के लिए फेमस है, अब समंदर में 5000 किलोमीटर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पर क्यों? आज हम आपको बताएंगे डीप सी की 10 रहस्यमयी खोजों के बारे में जो आपकी सोच से भी परे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं धरती के सबसे गहरे गड्ढे, मरियाना ट्रेंच, जहां गहराई है 11,000 मीटर। ये इतना गहरा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डाल दें तो भी उसकी छोटी पानी से 2 किलोमीटर नीचे होगी। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर आप यहाँ बिना किसी स्पेशल सूट के चले जाएं तो आप फट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि इस अंधेरे और प्रेशर वाली जगह में भी जान है? साइंटिस्ट ने यहाँ ऐसे क्रीचर्स खोजे हैं जो इस प्रेशर में भी जिंदा रहते हैं, जैसे ज़िनोफियोफोरस, जो अमीबा जैसा दिखता है। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं समंदर में मौजूद बड़े बड़े ब्लू होल्स की दुनिया में। ये नीले गड्ढे, जैसे ग्रेट ब्लू होल बिलाइज में, देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही रहस्यमयी भी हैं। साइंटिस्ट्स के लिए आज भी ये ब्लू होल्स एक पजल हैं। इन गड्ढों में अजीब गैसेस और बैक्टीरिया मिले हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या ये गैसेस और बैक्टीरिया किसी पुराने जीवन के निशान हैं? क्या ये हमें बता सकते हैं कि धरती पे लाइफ कैसे शुरू हुई? नासा का मानना है कि इन होल्स को स्टडी करके हम दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल इन ब्लू होल्स में है वैसा ही माहौल दूसरे प्लैनेट्स पे भी हो सकता है। दोस्तों, डीप सी में एक ऐसी दुनिया है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, लेकिन इस अंधेरे में भी लाइफ ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। यहाँ ऐसे क्रीचर्स हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, जैसे एंगलर फिश और कोम जेलीज। ये क्रीचर्स अपनी लाइट का यूज शिकार करने, दुश्मनों से बचने और अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्रीचर्स कैसे चमकते हैं? साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन क्रीचर्स के शरीर में एक स्पेशल केमिकल होता है जिसे लूसिफेरिन कहते हैं। जब ये केमिकल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये लाइट पैदा करता है। क्या ये टेक्निक फ्यूचर में हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स का सलूशन बन सकती है? चैप्टर 4, एटलांटिस का रहस्य। क्या खोया हुआ शहर सचमुच है? दोस्तों, बरसों से एक कहानी चलती आ रही है एक ऐसे शहर की जो रातों रात गायब हो गया। ये कहानी है एटलांटिस की, एक ऐसा शहर जो माना जाता है कि समंदर में डूब गया। साइंटिस्ट ने समंदर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई हैं जो इंसानों द्वारा बनाई हुई लगती है। क्या ये एटलांटिस के होने का प्रूफ हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि एटलांटिस सिर्फ एक कहानी है, जबकि कुछ का मानना है कि ये सच में था और समंदर में कहीं छुपा है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या एटलांटिस का खोया हुआ शहर हमें कभी मिलेगा? ये क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। चैप्टर 5, रहस्यमयी आवाजें। क्या समंदर किसी से बात कर रहा है? दोस्तों, समंदर से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती रहती हैं, जिन्हें सुनकर डर लगता है। ब्लूप और अपस्वीप जैसी आवाजें साइंटिस्ट्स को सालों से हैरान कर रही हैं। ये आवाजें इतनी तेज और अजीब हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा क्रीचर समंदर में हलचल कर रहा हो। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये आवाजें बड़े सी क्रीचर्स जैसे ब्लू व्हेल या जायंट स्क्विड से आती हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये भूकंप की वजह से हो सकती हैं। नासा इन साउंड्स को स्टडी कर रहा है ताकि इनके पीछे के रहस्य को समझ सके। लेकिन क्या ये आवाजें हमें किसी खतरे का साइन दे रही हैं, या फिर ये बस नेचर का एक कमाल है? चैप्टर 6,
समंदर के अंदर वोल्केनोज, जिंदगी का एक अनोखा सोर्स दोस्तों। क्या आपको पता है कि धरती पे वोल्केनोज सिर्फ जमीन पे ही नहीं, समंदर के अंदर भी होते हैं। हाँ, डीप सी में एक्टिव वोल्केनोज मिले हैं, जहाँ से लावा और गर्म पानी निकलता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि वोल्केनोज तो तबाही का साइन होते हैं, फिर ये सी लाइफ को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वोल्केनोज सी लाइफ को नई एनर्जी देते हैं। इनसे निकलने वाला गर्म पानी और केमिकल्स ऐसे बैक्टीरिया पैदा करते हैं जो सी क्रीचर्स के लिए खाना बनते हैं। ये वोल्केनोज डीप सी के इकोसिस्टम को समझने में हेल्प कर सकते हैं और शायद दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ खोजने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम कहानियां सुनते आ रहे हैं बड़े बड़े सी मॉन्स्टर्स की जो समंदर में रहते हैं और कभी कभी बाहर आकर लोगों को डराते हैं। लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं? क्या सच में समंदर में ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते? समंदर में बड़े क्रीचर्स जैसे जायंट स्क्विड और मेगालोडन के अवशेष मिले हैं। जायंट स्क्विड, जिसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती है, आज भी समंदर में पाया जाता है, लेकिन उसे देखना बहुत मुश्किल है। मेगालोडन, एक बहुत बड़ी शार्क जो डायनासोर्स के टाइम में रहती थी, आज एक्सटिंक्ट मानी जाती है। लेकिन क्या ये पुराने क्रीचर्स अब भी समंदर में कहीं छुपे हो सकते हैं? नासा इस पर रिसर्च कर रहा है। चैप्टर 8, समंदर के नीचे लेक स्मॉथ के कुएं में भी जिंदगी। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर लेक्स भी होती हैं? हाँ, इन्हें ब्राइन पूल्स कहते हैं और ये साइंटिस्ट्स के लिए एक पजल है। इन लेक्स में पानी नहीं बल्कि सॉल्ट इतना ज्यादा होता है कि इन्हें मौत का कुआं भी कहते हैं। इनमें इतना सॉल्ट होता है कि इनमें कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, नेचर के खेल निराले हैं। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया यहाँ पाए गए हैं जो इस सॉल्टी पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। क्या ये बैक्टीरिया लाइफ की नई डेफिनेशन लिख सकते हैं? क्या ये हमें बता सकते हैं कि लाइफ कितनी टफ और अमेजिंग हो सकती है? चैप्टर 9, गायब शिप्स और प्लेन्स, बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य। दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये धरती की एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां कई शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं, बिना कोई निशान छोड़े। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं, तो कुछ का मानना है कि यहाँ मैग्नेटिक पावर है जो शिप्स और प्लेन्स को अपनी तरफ खींच लेती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे समंदर में कोई अननोन पावर हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। नासा ने इन एरियाज का मैप बनाने का काम शुरू किया है ताकि इन रहस्यों को सुलझाया जा सके। क्या हम कभी जान पाएंगे कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो शिप्स और प्लेन्स को निगल जाता है? चैप्टर 10, समंदर का नया मिशन, नासा का नया चैलेंज। दोस्तों, अब स्पेस के बाद नासा का ध्यान समंदर पर है। नासा ने समंदर में 5000 किमी तक नीचे जाने के लिए एक नया मिशन शुरू किया है। ये मिशन बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि समंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां अंधेरा होता है। फिर भी नासा के साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि इस मिशन से उन्हें समंदर के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनका मानना है कि समंदर में हमें ऐसे क्रिएचर्स और सीक्रेट्स मिल सकते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। ये मिशन समंदर और स्पेस के बीच के कनेक्शन को समझने की दिशा में एक बड़ा स्टेप है। उतरो, समंदर, रहस्यों का अनंत खजाना। दोस्तों, आज हमने समंदर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जाना जो वाकई अमेजिंग हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारे ओशंस जितने रहस्यमयी हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट भी हैं। क्या समंदर में छुपे ये सीक्रेट्स हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं? क्या ये सीक्रेट्स हमें लाइफ की नई डेफिनेशन दे सकते हैं? क्या ये हमें बता सकते हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं? नासा के मिशन से हमें जल्द ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आप समंदर के किस रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं। आउट्रो म्यूजिक प्लेज।